हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक न्यू ड्रामा लॉस्ट रोमांस की, जिसके शुरुआत में हमें हमारा मेल लीड दिखाया जाता है, जिसके बारे में एक लड़की बता रही होती है कि उसकी बॉडी काफी अच्छी है, वो बिल्कुल फिट है, उसकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है, उसे देखकर कोई भी पिघल सकता है। उसी साइड हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल रिच क्लासी होती है और अपने काम के लिए रेडी हो रही होती है, और उसका नाम होता है ही मिंग ली, जो कि पहुंच चुकी होती है अपने वर्क प्लेस पे। उसी साइड हम उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है ही टियान जिंग। देन मिंगली तब एंटर करती है तो सब उसके सामने झुक जाते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं एंड ऑल। उसी साइड टियान जिंग भी अपने वर्क प्लेस पे पहुंच चुका था। उसकी पर्सनैलिटी की वजह से बहुत सारी लड़कियां उससे अट्रैक्टेड भी थी। नेक्स्ट सीन में हमें दो न्यू कैरेक्टर दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक होती है हमारी मेन फीमेल लीड जिसका नाम होता है जेंग श्याओ एन, और दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है लिन क्यू टियान। वो दोनों एडिटर होती है जो कि नॉवल बनाती है, मेनली रोमांटिक नॉवल। तो वो दोनों डिस्कस कर रही होती है कि एक रोमांटिक नॉवल के अंदर एक खड़ूस सीईओ का होना जरूरी होता है, और हर नॉवल में यही तो होता है और लोगों को यही पसंद आता है। बट इस बार उन्हें एक खड़ूस सीईओ का कवर नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान होती हैं। ऑल्सो शाओन ये चाहती है कि उसकी लाइफ में भी एक खड़ूस सीईओ आए जो कि हैंडसम हो, रिच हो, उससे प्यार करे एंड ऑल। उसी साइड हम देखते हैं टियांग सिंह और मिंगली को जो कि अपने कैबिन में जाते हैं काम करने के लिए, और उन दोनों की लाइफस्टाइल बहुत ही सेम सेम दिखाई गई। तो आगे जाके हमें पता लगेगा उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। उसी साइड शाओन और उसकी फ्रेंड को उनका बॉस बुलाता है नॉवेल्स के बारे में पूछने के लिए। तो वो बोलती है कि नॉवेल्स रेडी है। देन वो कवर के बारे में पूछता है तो वो कहती है हाँ सर, कवर भी रेडी है। देन वो कवर लेकर आती है, बट उनके बॉस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और वो बोलता है तुम हमेशा यही बोलती हो कि इनकी क्वालिटी अच्छी करूंगी नेक्स्ट टाइम, बट इस बार भी तुमने बिल्कुल सेम किया है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम दोनों के पास 3 दिन का टाइम है, इसे जल्द से जल्द इम्प्रूव करो। तो शाओन को गुस्सा आ जाता है कि वो इतनी मेहनत करके तो इतना सब कुछ करती है, बट उसके बॉस को कुछ भी पसंद नहीं आता है, और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम था और ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो वो दोनों ब्रेक लेती है और ड्रोन उड़ाती है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो दोनों टियान जिंग के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस, मीन्स तब भी उन्हें ब्रेक मिलता है या फिर उन्हें रिलैक्स चाहिए होता है, तो वो ड्रोन उड़ाती है सिर्फ और सिर्फ उसे देखने के लिए, और वो दोनों उसे देख रही होती है और बहुत खुश भी होती है। देन टियान जिंग के पास उसकी सेक्रेटरी आती है उसे बुलाने के लिए, तो वो दोनों कहती है नहीं अभी मत जाओ, कम से कम 5 मिनट तो हमें तुम्हें देखने दो। बट वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों सैड हो जाती है और बोलती है आज तो हम उसे 5 मिनट भी नहीं देख पाए। ऑल्सो उन्हें वो कवर भी इम्प्रूव करना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टियान जिंग को उसके फादर ने बुलाया था। ऑल्सो मिंगली भी अपने डैड से ही मिलने के लिए जा रही थी। देन जैसे ही वो एंटर करती है तो वो देखती है टियान जिंग वहीं पर ही है, जिसे देखकर उसका मूड खराब हो जाता है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि मिंगली को टियान जिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड या वो दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, वो दोनों एक ही कंपनी में डिफरेंटली काम करते हैं। देन उसका डैड तब कंपनी के बारे में पूछता है तो मिंगली कहती है डैड अभी तो इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और आपको इक्विटी शेयर्स भी बढ़ाने होंगे। तो उसका डैड उस पर चिल्लाने लग जाता है और बोलता है शुरुआत हुई है, ऐसा बोलते बोलते तुम्हें 3 साल हो चुके हैं। साथ ही वो टियान जिंग की तारीफ भी करता है और बोलता है इसकी वजह से ही हर साल तुम्हें प्रॉफिट होता है और यही है जिसकी वजह से कंपनी चल पा रही है, लेकिन तुम ये बात समझती ही कहाँ हो। बट मिंगली बार बार टियान जिंग के खिलाफ ही बोलती है, मीन्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि डैड उसकी तारीफ करते हैं या फिर उसकी साइड लेते हैं। तो तभी हमारे ड्रामा में एक न्यू कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है ही टियान जियान, और ये तीनों ही ब्रदर सिस्टर्स हैं। तो वो आके पूछता है डैड क्या हुआ, तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारी सिस्टर ये बोल रही है और कह रही है कि कंपनी को और शेयर्स की जरूरत। तो टियान जियान कहता है डैड आपको जो सही लगे आप वो करें। तो उसका डैड कहता है मुझे जो कहना था कह दिया, अब बाकी टियान जिंग के ऊपर ही है सब कुछ, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो मिंगली को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देन तब टियान जिंग का डैड लिफ्ट में होता है तो अपने फ्रेंड से बोलता है आपने तो सब कुछ देख ही रखा है कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ टियान जिंग की वजह से ही चल रही है, वो बहुत ही काबिल लड़का है, तो अगर फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाए तो आप उसका ध्यान रखना। माना वो काबिल है लेकिन वो अभी बच्चा ही है। तो वो कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक ही होगा। देन तब वो जाने वाला होता है तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ पर उसकी मोम भी आती है और बहुत बुरे तरीके से रो रही होती है। टियान जियान और मिंगली भी वहाँ पर होते हैं, तो मिंगली अपनी मोम को समझा रही होती है कि मोम सब कुछ सही हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। इतने में ही वहाँ पर टियान जिंग की एंट्री होती है, जिसे देखकर मिंगली को फिर से बहुत गुस्सा आता है और बोलती है इसे यहाँ किसने बुलाया, जिसपे टियान जियान कहता है कि अभी ये बातें करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इतने में ही वहाँ पर डॉक्टर आता है और बोलता है सर्जरी अभी बाकी है और उनकी हालत भी अभी सीरियस है। नेक्स्ट सीन में टियान जिंग के अलावा पूरी फैमिली उसके डैड से मिलने के लिए जाती है और बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं। तो उसका डैड कुछ नहीं बोलता है, कहता है टियान जिंग को बुलाओ। तो टियान जिंग फटाफट से आता है और बोलता है डैड आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो ये देख के मिंगली वाज लाइक बिल्कुल जल चुकी थी अंदर से, बिकॉज उसकी मोम के टियानजियान के होते हुए भी उसके डैड ने सिर्फ और सिर्फ टियानजिंग को ही बुलाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओइन को, जो कि बहुत ही परेशान हो रही होती है बिकॉज उसकी सैलरी आने में अभी 10 दिन बाकी थे और उसका बैलेंस बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो वो बोल रही होती है मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, हे भगवान किसी खड़ूस सीईओ को मेरी लाइफ में भेज। तभी जस्ट उसके साइड से एक कार जाती है जिसे देख के वो कहती है क्या तुम्हें ठीक से चलाना नहीं आता है। देन साइड में वो फोटो देखती है टियानजिंग की, जिसे देख के वो अपनी सपनों की दुनिया में खो जाती है और सोचती है क्या किसी सीईओ को पसंद करना गुनाह है। और इतने में ही उसके साइड से एक और कार जाती है जिसमें होता है टियान, बट वो उसे देख नहीं पाई थी और वो कार वहां से चली जाती है। देन उसकी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ अब बस करो, तुम्हारे सपने भी ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंगली, टियानजियान और उसकी मोम तब घर पर जाते हैं। तो मिंगली को गुस्सा आ रहा होता है और बोलती मोम आपको सिर्फ रोना ही आता है, अब आप बंद कीजिए प्लीज, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर डैड को कुछ हो गया ना तो टियानजिंग हम तीनों को इस फैमिली से बाहर निकाल देगा। तो उसका भाई कहता है तुम ये क्या बकवास बातें कर रही हो। तो वो कहती है मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, क्योंकि डैड के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ टियानजिंग के नाम ही होगी। और तुम्हें सच क्यों नहीं दिखाई देता है, वो इतना अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या तुम भूल गए हो हमने उसके साथ क्या किया था, तो वो उसका बदला जरूर लेगा। एंड ये भी एक मिस्ट्री बन चुकी है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्या किया था। तो उसका भाई उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है और बोलता है तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है तुम समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा ही होगा। आप लोगों ने देखा नहीं डैड का उसके ऊपर कितना मन है, हम दोनों वहाँ पर थे लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टियानजिंग को ही बुलाया है। देन वो कहती है आप लोगों से कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसी साइड हम देखते हैं टियानजिंग को, जो कि जा रहा होता है तो उसके पास उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि मिंगली ने कल बोर्ड मीटिंग रखी है, जिसे सुनकर टियानजिंग का मूड खराब हो जाता है और बोलता है वो कितनी बेसब्र इंसान है। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है मुझे पता है इस टाइम आपके लिए ये सब बातें करना, बट ये बात आपको बताना जरूरी था तो मैंने बता दिया, बस आप कल के लिए रेडी रहना। तो वो कहता है हाँ मैं कल के लिए रेडी हूँ। नाइट को शाओइन को नींद नहीं आ रही थी बिकॉज उसके दिमाग में सिर्फ वही बात थी कि उसे कवर बनाने हैं, कवर बनाने हैं। तो वो उठती है और किसी के पास मैसेज करती है मैंने जो तुमसे काम कहा था क्या वो हो गया। तो उसके पास रिप्लाई आता है हाँ मैंने वो कवर्स बना दिए हैं, लेकिन जो मैंने तुमसे बदले में बोला था क्या वो तुमने किया। तो वो कहती है हाँ हाँ जरूर, मीन्स उसने वो कवर्स खुद नहीं बनाए, किसी और से बनवाए हैं। नेक्स्ट डे मिंगली तब उस मीटिंग के लिए जा रही होती है तो टियानजियान उससे बोलता है तुम ये सही नहीं कर रही हो। तो मिंगली कहती है मुझे पता है तुम मुझे वोट नहीं करने वाले हो, लेकिन कम से कम उस टियानजिंग को भी वोट मत करना। और ये कह के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और सेक्रेटरी लोगों को बाहर जाने के लिए बोला। तो मिंगली अपने सेक्रेटरी से कुछ बोलती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसी साइड हम देखते हैं शाओइन को, जिसने वो कवर्स बना लिए थे। तो वो अपनी फ्रेंड को दिखाती है तो वो कहती है मुझे नहीं लगता बॉस को ये पसंद आएंगे, क्योंकि ये मुझे खुद को ही पसंद नहीं आए। तो वो कहती है तुम भी अच्छे से जानती हो बॉस ने हमें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही दिए थे और ये पॉसिबल नहीं है कि हम 3 दिन के अंदर काफी अच्छे पोस्टर्स बनाए। तो जैसे मुझसे बने मैंने बना दिए। फिर जैसे वो ड्रोन निकालने वाली होती है उसकी फ्रेंड कहती है आज वो हैंडसम बॉय वहाँ पर नहीं है। तो वो कहती है यार क्या ही किस्मत है, तब मैं उसे देखना चाहती हूँ तो वो मुझे दिखता ही नहीं। देन वो अपने फोन में नॉवेल्स पढ़ती है और अपनी फ्रेंड को भी बताने लग जाती है। एक रोमांटिक नॉवेल जिसमें एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। उस लड़की को हाइट से डर लगता है बट फिर भी वो पेड़ पर चढ़ जाती है। देन वो गिरने वाली हो तो वो लड़का उसे बचा लेता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है अब बस भी करो, तुम अपनी सपनों की दुनिया से कब बाहर निकलोगी। तो वो कहती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे खड़ूस सीईओ चाहिए अपनी लाइफ में। देन हम देखते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद मिंगली कहती है मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डैड की तबीयत सही नहीं है, तो मैं चाहती हूँ इस कंपनी के लिए हम एक न्यू चेयरमैन अपॉइंट करें। जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और उसे रिप्लाई मिलता है कि वैसे तो तुम्हारा पॉइंट ठीक है, लेकिन ये एक सीरियस टॉपिक है, तो इसके लिए हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए। एंड या 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। उस मीटिंग हॉल से सब बाहर चले जाते हैं सिवाय टियानजिंग और मिंगली के, जो सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उसी साइड हम देखते हैं टियानजियान को, जो कि वॉशरूम गया था। एंड जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है उसे पता लगता है कि बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। तो वो खोलने की कोशिश करता है, हेल्प के लिए बोलता है, बट नो रिप्लाई। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।